नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस ने ऐसा बदला लिया कि पूरा यूक्रेन हिलकर रह गया। पिछली रिपोर्ट में वॉर अपडेट में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने क्रीमिया के पुल को उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे यूक्रेन ने जश्न मनाया। यूरोप के देशों में खुशियां मनाई गई, नाच गाने किए गए, जिसके बाद रूस को एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही खेल खेल रहा है। इसने कुछ हमारी ज्यादा ही बेइज्जती करने की कोशिश की, जिसके बाद जिस यूक्रेन को लग रहा था कि अब हम जीत रहे हैं और रशिया हम पर अब बड़ा हमला नहीं कर सकता है, बता दूं कि रूस ने ऐसे हमले किए कि पूरा यूक्रेन थर्रा के रह गया। आपको बता दूं कि ऐसी वैसी जगह हमला नहीं किया रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया। सारे अमेरिकी डिफेंस, यूरोपीय डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और एक के बाद एक रूस ने 83 यानी 83 मिसाइल्स यूक्रेन की राजधानी पर बरसा दी। 83 मिसाइलों की बरसात के बाद जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन का हाल क्या हुआ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 43 मिसाइलें रोकने में यूक्रेन कामयाब तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी आधी मिसाइलें जब यूक्रेन पर गिर गई राजधानी पर, तो देखिए क्या हाल हुआ। У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. Только что ударила по мосту. Кличко не попало, там внизу воронка, вот запчасть от ракеты. Вот там есть повреждения моста, и там большая воронка внизу. Называется, встретил... У меня вчера было день рождения, думал, я сегодня еще отосплюсь. Но вот такие... Сейчас будут спать потихоньку. देखा दोस्तों आपने, यह हमला था यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का। बड़ी बात आपको एक और बता दूं, इसी जगह पर राजधानी में कीव में जर्मनी की एम्बेसी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 23 लोग मारे गए हैं। 17 ऑफिशियल डेटा है, लेकिन ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, घायलों की संख्या भी 100 से ज़्यादा कम से कम बताई जा रही है। ऐसे ही दोस्तों, बीबीसी का एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट यूक्रेन की राजधानी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही
वो फुटेज कैप्चर हो गया जिसमें बीबीसी का जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग यूक्रेन की राजधानी से कर रहा है और पीछे से रूस का यही हमला हो रहा था। देखिए। Country very close to the front lines was hit. More than a dozen. So. Okay, Hugo. रूस के इस हमले से एक बात तो क्लियर हो गई है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम काफ़ी नहीं है। इस मैप को ज़रा देखिए। इस मैप में आप ये देखिए शेनचेंग किस्विस्काई की जगह पर और सोलोमास्काई की जगह पर, इन दो जगहों पर हमला किया है। इसके आप ज़रा सा बराबर में देख रहे हैं जो ब्लू कलर का एक बिल्डिंग बना हुआ है, ये ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है। प्रेसिडेंटल ऑफिस है भाई साहब। यहाँ पर बेहद करीब दो जगहों पर यूक्रेन की राजधानी में रूस ने हमला किया। तो सवाल यह है कि जब वो इतना करीब प्रेसिडेंटल ऑफिस के हमला कर सकता है तो ऑफिस जो था करीब में उसको भी रूस उड़ा सकता है। दोस्तों, हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस बात का यकीन हो गया है कि रूस खतरनाक हमले अब करेगा। उसकी सारी ताकतें जो उसने अमेरिका और दूसरे यूरोप देशों से भीख में इकट्ठा करी हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही हैं, रूस को रोकने में सक्षम नहीं है। जिसके बाद खुद ज़ेलेंस्की वीडियो के जरिए सामने आए और पूरे यूक्रेन के नागरिकों को कहा कि शेल्टर में छुप जाइए। देखिए वीडियो। Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रशिया ने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है हमला करने के लिए। दूसरी बात यह भी कही कि पूरी दुनिया से नक्शे से ही यूक्रेन को रूस मिटाना चाहता है। दोस्तों, इसके बाद इस हमले के बाद आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन सामने आए और उन्होंने फिर से दहाड़ लगाई है, जिसके बाद अच्छों के पैर थर थर कांप रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो क्रीमिया का ब्रिज उड़ाया था वो टेररिस्ट एक्ट था, क्योंकि वो आम लोगों के लिए यातायात की जगह थी, एक ट्रांसपोर्ट का एक वाहिद रूट था जिसको उड़ाकर हमसे क्रीमिया को अलग कर दिया गया था। अगर यूक्रेन नहीं माना तो हम इससे बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से एक और देश है मोल्डोवा, जो पूरी तरह से मिलता है बॉर्डर से यूक्रेन के। ये देखिए मोल्डोवा आपकी स्क्रीन पर जो हमने रेड मार्क किया हुआ, ये मोल्डोवा है। रशिया ऊपर है, आप देख रहे हैं। मोल्डोवा ने रूस के एनवॉय को समन किया और कहा कि आपकी कुछ मिसाइलें हमारे ऊपर से गुजरी हैं। ऊपर से गुजरी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रोमानिया गई हैं, बल्कि क्रीमिया आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, क्रीमिया भी रूस का इलाका है। तो क्रीमिया से यूक्रेन पर मिसाइलें जो दागी गई थी वो मोल्डोवा के ऊपर से गई हैं। रूस के खतरनाक हमले के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने फोन पर सारी जानकारियां साझा करी। इसी हमले को देखते हुए जर्मनी और यूक्रेन राजी हो गए हैं कि G7 की मीटिंग बहुत जल्द रखी जाए, बहुत जल्द करी जाए और G7 की मीटिंग में इस वाले हमले की बात करी जाए। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लिए, ताकि आपको जंग की सारी ताज़ा जानकारियां सबूत के साथ मिलती रहे। और जितनी जानकारी मैंने आपको दी है कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं देगा। जितनी कम वक्त में मैंने आपको जितनी ज़्यादा जानकारी दी है ना, इसका 10% आपको गोदी मीडिया पूरे ऐड के साथ दिखाएगा। एक चीज़ चलाकर 10 मिनट का ऐड दिखाएगा, 1 मिनट की खबर दिखाकर आपको 5-6 मिनट का ऐड दिखाएगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।